हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है मोस्ट अवेटेड टू डू लिस्ट वीडियो एसबीआई पीओ के लिए। एंड बहुत सारे लोग जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है वो लोग भी बोल रहे थे, जो रेगुलर एस्पिरेंट्स है वो लोग भी बोल रहे थे कि मैम टू डू लिस्ट चाहिए। सो ये वो टू डू लिस्ट है जो टेस्टेड एंड ट्राइड है। देखो, जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैंने सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई करे, मेंस क्वालिफाई करे, बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, तो वो कैसे हुआ? जब मेरा फर्स्ट एसबीआई पीओ का मेंस था, फर्स्ट एवर मेंस था मेरा बैंकिंग का। जब मैं वो देने गई ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस थे कि मेंस तो बहुत डिफिकल्ट होता है, मेंस तो लोगों का क्लियर होता ही नहीं है इजीली। और जब मैं एक्चुअली एग्जामिनेशन में बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ईजी चीज है, मैं तो बहुत डिफिकल्ट समझ के बैठी थी, लेकिन मैंने तो उस तरह से प्रिपेयर किया ही नहीं, मैं तो गलत चीजों को पढ़ रही थी। तो वो एग्जामिनेशन मेंस का मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। बट मेरे को ये समझ आ गया था कि बहुत ईजी है क्वालिफाई करना एक मेंस को एनालाइज करके। फिर उसके बाद मैंने ये टू डू लिस्ट बनाई जो कि मेरे सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए उसके बाद, और जो भी मेंस मैंने अब तक दिया हर एक मेंस मेरा क्वालिफाई हुआ। तो वो कैसे हुआ? वो इस प्रेपरेशन की वजह से हुआ, स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ, जो मैं आपके साथ बिल्कुल एज इट इज शेयर कर रही हूँ, जो मैंने फॉलो किया। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरा कुछ चीज, जो मेरी कोई चीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो बट आपकी वैसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है बट आपकी ना हो, आपका क्वांट बहुत स्ट्रांग है पर मेरा ना हो। तो वहां पे वो चीजें हमें ऐड करनी पड़ेगी या सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है इस टू डू लिस्ट की। मैं आपके साथ टू डू लिस्ट शेयर कर रही हूँ जो मैंने जनरल एक लोगों के लिए बनाई है। उसमें से आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप वो टू डू लिस्ट जो है वो अपने हिसाब से चेंज करोगे। और देखो, ये वीडियो लंबी होगी, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना ये देखते हुए कि ये वीडियो इतनी लंबी है, तो डेफिनेटली आप सिंसियर हो इसके लिए। तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कंसिस्टेंट रहना। जब आप एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम को टारगेट करते हो ना, तो आप सिर्फ बैंकिंग वाले जो है आपके कॉम्पिटिटर्स है ना उनसे कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप उन सभी लोगों से कम्पीट कर रहे हो जो बहुत ही अच्छे हाई लेवल प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट वो साथ में एसबीआई पीओ भी देते हैं। तो आप जो क्रीम एस्पिरेंट है ना, आप बेसिकली वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो भी उसी लेवल की होनी चाहिए। और जब आप लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो उससे पहले मेरा सजेशन है कि एक मॉक टेस्ट दो, और फिर अपनी तैयारी के बीच बीच में जो मॉक टेस्ट दोगे और लास्ट तक जब आप पहुंचोगे तो अपनी जो पूरी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना। और प्रीवियस ईयर का एक मॉक टेस्ट दो, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक का, एंड वहीं पर आपको प्रीवियस ईयर का मॉक मिलेगा। दोनों मॉक टेस्ट आप दो, जो आप फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपके जो स्कोर आता है उसको आप नोट डाउन करके रखना, और फिर जैसे जैसे आपके स्कोर्स बढ़ते जाएंगे आपको अपनी परसेंटाइल, अपने स्कोर एंड अपनी रैंक, तीनों चीजें इंप्रूव करनी है और उसकी आपको वो प्रोग्रेस रिकॉर्ड करनी है। एंड मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कंसिस्टेंसी बनानी है ना, सिंपलेस्ट तरीका है खुद को चैलेंज करो। दूसरे बंदे की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको नहीं पता, लेकिन खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपको पता है, तो उस पर काम करो। और सबसे ज्यादा जो वीकनेस लोगों की होती है, एस्पिरेंट्स की होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इस वीडियो के नीचे जब आप डे 1 कंप्लीट कर लो तो लिखो मैम डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड। एंड आप लोग खुद देख लेना कि जब आप इतने रेगुलर रहे ना अगर आप, तो इस वीडियो के नीचे ही, इस कमेंट सेक्शन के नीचे ही आप आके लिखोगे प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, फाइनल सिलेक्शन डन। एंड मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पर कमेंट करेंगे ना, एटलीस्ट 80 to 85% लोग वापस नीचे आके लिखें कि मैम प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ और मैं जानती भी हूँ कि अगर आपने ये फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है। कहाँ से करना है, जो पूरे सोर्सेज है उसके लिए मैं एक पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये पीडीएफ आपको चाहिए ये भी टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड मैंने ना ये टू डू लिस्ट आपको ऐसे नहीं दी है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक करना है, मैंने स्लॉट्स दिए, कौन सा स्लॉट पहले करना है, फिर करना है, सेकंड, फिर थर्ड करना है, मैंने इस तरह से आपको स्लॉट्स बना के दिया। चलो अब आप लोग ये पूरी टू डू लिस्ट देख लो, एंड तक देखना, अगेन मैं बोल रही हूँ, एंड तक अगर देखोगे और रोज फॉलो करोगे आपका सिलेक्शन 100% होगा। This is your most awaited SBI PO 2023 टू डू लिस्ट। स्लॉट 1 से शुरू करेंगे। 1 जो है वो हमारा 1.5 आवर्स का है। अब देखो, इसमें ऐसा हो सकता है कि शायद आपको इसमें करने में सिर्फ 1 घंटा लगे, क्योंकि आप बहुत पहले से कर रहे हो, जो मैंने आपको IBPS PO के लिए बताया था या RRB PO के लिए पहले से पढ़ रहे हो। तो अगर उसके लिए पढ़ रहे हो तो आपको शायद इसमें पढ़ने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। तो ये जो आधा घंटा है ये निकाल के आप दे सकते हो अपने किसी और सेक्शन को। मान लो ये जो टू डू लिस्ट है वो आपकी 9 आवर्स की है, तो आप इसको या तो 8.5 आवर्स की कर सकते हो। आप लोगों को जनरल अवेयरनेस में क्या क्या करना है, आपके 3 सेक्शंस होते हैं। आपका करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, आपका बैंकिंग अवेयरनेस होता है, और एक आपका स्टैटिक होता है। तो जो आपका करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। उसके साथ साथ यहीं पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी मिल जाता है, और फिर आपको स्टैटिक जो है वो आपका करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक होता है अब वही पूछा जाता है, अलग से नहीं पूछते।
ठीक है, तो इसके सोर्सेज की हम लोग बात कर लेते हैं कि आप करेंगे कैसे। सबसे पहले तो एक PDF सोर्स आपको पकड़ना है, ठीक है। और अगर आपने किसी को आप टीचर को फॉलो करते हो तो हमारे पास एक वीडियो सोर्स भी होना चाहिए। वीडियो सोर्स से ये है कि आप जल्दी रिवीजन कर सकते हो, और PDF सोर्स से आप आराम से पढ़ लो, या वीडियो सोर्स से पढ़ लो और फिर PDF से आप रिवीजन कर लो। और वीडियो से ऐसा होता है कि आपका जो वीकली और मंथली रिवीजन होता है ना, वो भी बहुत फास्ट हो जाता है। उसके बाद PDF से एक बार रिवाइज करके आप उसके क्विज लगा लो, ये हो जाता है हमारा बहुत ईजी। तो सोर्सेज आपके देखो क्या होंगे। एक तो आप जो अफेयर्स क्लाउड है, आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे उनकी जो ऐप है उस पर अफेयर्स क्लाउड की PDF आपको मिलती है, ठीक है। या डेली की वो वाली PDF कर लो, या अगर आपको डेली PDF नहीं करनी तो डेली आप एक काम करो कि वीडियोस से कर लो। और फिर अफेयर्स क्लाउड के चैनल पर आपको वीकली रिविजन्स मिल जाते हैं, उसकी PDFs पढ़ लो वीकली वाली, ठीक है। फिर प्रैक्टिस मॉक के ऊपर ना क्विजेज आते हैं, फ्री क्विज, आप वो क्विज दे दो वहाँ से। आपको अड्डा के ऊपर भी क्विज मिल जाते हैं, वो क्विजेस कर लो रोज़ वाले। ये जो डेली क्विजेस होते हैं वो कर लो। वीडियोज़ के थ्रू आपको करना है तो वीडियोज़ के लिए भी बहुत सारे टीचर्स हैं और चैनल्स हैं। जैसे मैंने तो कपिल सर से किया था, तो आप उनको भी देख सकते हो। फिर एक उत्कर्ष क्लासेस करके है चैनल, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मंथली रिवीजन के लिए आप जो परचम क्लासेस है, परचम, उसको फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है ये भी, ठीक है। और बाकी गौतम सर हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको आप देख सकते हो। तो जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो उसको करो, साथ साथ अफेयर्स क्लाउड की जो डेली PDF है वो कर लो। और जब आपका एग्जामिनेशन नज़दीक होगा ना, तो उस टाइम पर आप स्टडी IQ के जो 100 MCQs आते हैं वो वाली PDF आती है, या उसकी वीडियोज़ आती हैं स्टडी IQ की, गौरव सर की, आप वो कर लो, ठीक है। तो इतना आप अपने CA के लिए करोगे ना पूरा एग्ज़ाम में, तो वो सफिशिएंट होगा। अभी फ़िलहाल आपको डेली बेसिस पर PDF करनी है एंड वीडियो करनी है, और इसको रिवाइज़ भी करना है। और उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि वो रिवाइज़ आपको कहाँ से करना है। बैंकिंग अवेयरनेस भी आपका इसी के साथ कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स में जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है वो स्पेसिफिकली आपको ज़्यादा पढ़नी है, और वो कपिल सर की वीडियोस में मिल जाती है। साथ में आपको जो अफेयर्स क्लाउड की PDF है उसमें मिल जाती है। और स्टैटिक, आपको जो अफेयर्स क्लाउड की PDF होती है उसमें लास्ट में स्टैटिक पोर्शन दिया होता है, वो स्टैटिक आपको रोज़ पढ़ना है एक बार। और फिर वीकली जब स्टैटिक का क्विज होगा, वो स्टैटिक का क्विज दे दो, तो उससे आपकी स्टैटिक भी हो गई। तो यहाँ से आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो सॉर्टेड है। उसके बाद आती है आपकी रीडिंग की बात। अब यहाँ पर हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो रीडिंग आप कैसे करेंगे। रीडिंग आप किसी नॉवल के साथ कर सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर पे रीडिंग कर सकते हो, या फिर आप RC है कोई RC पढ़ के उसके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपको कोई नॉवल पढ़नी है, या फिर स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ना है, बहुत लोगों को पसंद होता है स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ना, कोई मैगज़ीन पढ़नी है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का मन है तो एडिटोरियल वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर का कोई कॉर्नर है वो कॉर्नर पढ़ सकते हो। कोई न्यूज़ पढ़नी है, सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ हमारा मोटिव है कि हमें रीडिंग करनी है। अगर ऐसा है कि आपको कोई RC पढ़ना है तो वो आप कहाँ से पढ़ सकते हो, वो मॉक टेस्ट के थ्रू पढ़ सकते हो, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू पढ़ सकते हो। एडिटोरियल्स कहाँ मिलेंगे, एडिटोरियल अगर आपको पढ़ना है तो जैसे आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन है तो वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे जो आपको प्रोवाइड करते हैं, वहाँ वो ज्वाइन कर सकते हो आप। या फिर एक इंग्लिश माध्यम करके आता है चैनल, उससे आप वहाँ पर आपको वो PDF प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से वो पढ़ सकते हो अगर आपको एडिटोरियल वगैरह ही पढ़ना है तो। और अगर नॉवल पढ़नी है तो कोई भी नॉवल आप गूगल से डाउनलोड कर लो। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड स्लॉट पर, जो कि 2.5 घंटे का है। और देखो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में इसमें आपको 3 घंटे लग रहे हैं, तो किसी सेक्शन में आपको वहाँ पे कम टाइम लग रहा होगा, तो आप वहाँ से वो वाला टाइम रिड्यूस करके इसके अंदर डाल सकते हो। फ्रंट में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। एक DI होता है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो चाहे मेंस की बात करो, DI का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। स्पीड मैथ्स आपको मेंस में बहुत कम देखने को मिलता है, ये प्री में डोमिनेट करता है काफ़ी, तो इसको बहुत अच्छे से हमने प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। और फिर अरिथमेटिक तो अब जो है आप ये मान लो कि चाहे वो DIs हों या फिर अरिथमेटिक का टॉपिक्स हों, हर जगह ही डोमिनेट करने लग गया है, चाहे वो प्रीलिम्स हो फिर चाहे मेंस हो। प्रीलिम्स तो आप निकाल लोगे एक बार के लिए बिना अरिथमेटिक किए भी, लेकिन मेंस में आजकल ज़रूरी हो गया है कि आप अरिथमेटिक भी करो, क्योंकि जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई जाने लग गई है और क्वेश्चंस भी अरिथमेटिक बेस्ड आने लगे। तो DI की बात करते हैं, तो DI आपकी इतनी तरह की होती है, ये आप देख लेना, सारी आपको करनी है, और बहुत सारे अलग भी DIs।
ये आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज़, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, कैसे करनी है आपको, कैसे आपकी स्पीड आएगी इसमें। और ये टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ आपको। अगर आपको अरिथमेटिक बिल्कुल भी नहीं पसंद है और फिर आपको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस ज़रूर कर लेना। रेशो, एवरेज एंड परसेंटेज मस्ट है, मस्ट, ये तो आप 100% करना है। प्रॉफिट एंड लॉस इन पार्टनरशिप बिल्कुल सिमिलर टाइप के होते हैं और काफ़ी ईजी भी हैं करने, इनको ज़रूर कर लेना। टाइम एंड वर्क इन पाइप एंड सिस्टर्न एक जैसे हैं बिल्कुल, अगर आपने एक कर लिया दूसरा खुद आ जाएगा, ये कर लो। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, जिसको मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो ये ज़रूर कर लेना, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर होंगे आप लोगों के लिए। पोर्ट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी सिमिलर है, अगर आपने एक सीख लिया तो दूसरा आपको आ जाएगा, वो कर लो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन होता है यहाँ पर, और भी टॉपिक्स बच गए, वो वाले आप कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपको कितना आता है या फिर आपके पास कितना टाइम है, बट ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। फिर हम आते हैं कि आपके रोज़ का जो प्रीलिम्स के टू डू लिस्ट होगी, जो टारगेट होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले तो रोज़ आपको 15 नंबर सीरीज़ करनी ही करनी है। 10 आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ करनी है, 10 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, इस तरह से 25 सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। और इसके लिए आप रखोगे अपने पास कि आपको 15 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करना है। 25 अप्रॉक्सीमेशन रखना है और इसमें भी कोशिश करनी है कि 10 से 15 मिनट में ये कंप्लीट करना है। इस तरह से विद टाइमर शुरू करो, ये सारी चीज़ें आप टाइमर के साथ करो। उसके बाद आपको 5 DI करनी है, 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि मिसलेनियस टॉपिक्स उठा लो कोई भी और 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कर लो, या फिर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने एक यूट्यूब से एक टॉपिक पिक किया, आपने वो पढ़ा, तो उसके 10 क्वेश्चंस लगा लो। 5 लगाओ नॉर्मल लेवल के, 5 लगाओ थोड़े हाई लेवल के या मॉडरेट लेवल के, इस तरह से करके लगाओ। एक सेक्शनल टेस्ट देना ही देना है क्वांट के लिए, प्रीलिम्स लेवल का अड्डा की क्विज देनी है 1 या 2, और 1 या 2 आपको प्रैक्टिस मॉक से मिनी मॉक देना है। तो इस तरह से ओवरऑल ये आपकी टू डू लिस्ट है प्रीलिम्स की। विश्वास मानो कि अगर आपने ये लगातार कर लिया जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, तो हो ही नहीं सकता कि आपका प्रीलिम्स रुकेगा कहीं भी। अब ये आपकी मेंस की टू डू लिस्ट हो गई कि आपको मेंस के लिए क्या क्या करना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको यहाँ पर 5 चीज़ें बताई हैं तो आपको ये 4 या 5 चीज़ें एक ही दिन में करनी है। हो सकता है कि उस दिन आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस कर पाओ, लेकिन अगर 2 क्वेश्चंस भी कर रहे हो ना, मेंस को आप 45 से 1 घंटा भी दे रहे हो, 45 मिनट से लेके 1 घंटा भी दे रहे हो, तो भी अगर एक क्वेश्चन करते हो तो इतने अच्छे से करो कि वो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। एक हाई लेवल का, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एक दिन आप हाई लेवल का लॉजिकल DI कर रहे हो, तो उस दिन फिर एक और DI मत करो। उस दिन आप क्या करो कि 5 अरिथमेटिक के हाई लेवल के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बना लो, या फिर एक डेटा सफिशिएंसी कर लो। जिस दिन आप हाई लेवल का अरिथमेटिक बेस्ड DI कर रहे हो, उस दिन आप कोशिश करो कि आप डेटा सफिशिएंसी कर लो और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन कर लो, ये हो गया आपका। या फिर उस दिन कोई और न्यू पैटर्न का कोई क्वेश्चन आता है, आपका न्यू पैटर्न आता है ना, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मिसलेनियस हाई लेवल आता है, जो स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का कोई हाई लेवल आ गया, क्वाड्रेटिक का कोई हाई लेवल आ गया, नंबर सीरीज़ का कोई हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, तो उसको उसके साथ मिक्स एंड मैच कर लो। जब लॉजिकल कर रहे हो तो उस दिन कोशिश करो कि अरिथमेटिक साथ में कर लो, और जब अरिथमेटिक कर रहे हो तो कोशिश करो कि मिसलेनियस जो है वो साथ में न्यू पैटर्न कर लो। इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप 1 या 2 क्वेश्चन ही करो, लेकिन आप होना चाहिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड होने चाहिए, और सिर्फ इतना ही बहुत है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या 1-2 क्वेश्चन या इतना पढ़ना सिर्फ इनफ होगा मेंस के लिए। सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना इतना ही इनफ है। मेंस आपका इजी है, मेंस जो है वो आपका इजी है प्रीलिम्स के मुकाबले, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप ज़रा भी अटके एक बार तो आपका प्रीलिम्स गया, आपके पास रिकवरी का चांस नहीं होता वहाँ पर। लेकिन मेंस में अगर आप अटकोगे भी तो भी आप दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ के वहाँ रिकवर कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पर जल्दी कर लिया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लॉट नंबर 3। स्लॉट नंबर 3 है हमारा रीजनिंग, जिसमें मैंने यहाँ पे 2.5 आवर्स ही बताया, लेकिन हो सकता है कि ये आप थोड़ा जल्दी कर लो, तो इसका टाइम आप क्वांट में जाकर दे सकते हो। रीजनिंग में आपके पास 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है आपके पास पजल्स, एक आपके पास आती हैं सेटिंग अरेंजमेंट, और मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा नंबर फेच कर देते हैं। एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का तो आपको इतने ज़्यादा आते हैं कि 25-25 नंबर के एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही आ जाते हैं, तो इसको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। इसका वेटेज ज़्यादा, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा। सबसे पहले तो ये प्रीलिम्स की जो टू डू लिस्ट है, इसमें आपको रोज़ की रोज़ 10 सिलॉजिज्म कोशिश करनी है कि 5 मिनट में ख़त्म हो।
10 डायरेक्शन, 10 ब्लड रिलेशन, 10 कोडिंग डिकोडिंग, 10 इनइक्वालिटी, 5 अल्फा न्यूमेरिक, 5 पजल्स, 5 सिटिंग अरेंजमेंट्स, 5 मिसलेनियस अदर्स। ये कौन से वाले? वो वाले क्वेश्चंस आपने देखे हैं कि इतने वर्ड्स के बीच में इतने वर्ड्स आते हैं, बैक एंड फोर्थ ये है, तो बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ ऐसे हैं जिसके बीच में ऐसे आ रहे हैं। दूसरा फर्स्ट, फिफ्थ एंड जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो ये, तो इन तीनों को मिला के एक वर्ड बनाओ, बनेगा कि नहीं। उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये वो वाले। ये कहाँ से आपको बेस्ट कहाँ से मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे मॉक से एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो वहाँ से निकालो ये। एक सेक्शनल टेस्ट, एक अड्डा की क्विज और एक प्रैक्टिस मॉक, ये मिनी मॉक, ये आपको ज़रूर देना है। ये तो लाइक मस्ट है, रोज़ देना ही देना है, ठीक है। और जब आप पज़ल कर रहे हो ना तो कोशिश करो कि जितनी भी जिस पज़ल्स में आप वीक हो वो वाली पज़ल्स को आइडेंटिफाई करके आप उन पज़ल्स को करो, और जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो कोशिश करो उसको आइडेंटिफाई कर लो। तो एग्जामिनेशन में हमें अपनी स्ट्रेंथ वाली पज़ल्स को सबसे पहले पिक करना होता है। जब आप पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पज़ल आपकी स्ट्रेंथ है और कौन सी सिटिंग अरेंजमेंट आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये आइडेंटिफिकेशन भी यहीं से होगा जब आप ये सॉल्व करोगे। सब कुछ टाइमर, प्रीलिम्स में एवरीथिंग इज़ टाइमर, तो सब कुछ टाइमर के साथ करना है। अब मेंस पे आते हैं। मेंस बहुत इंटरेस्टिंग होता है रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपको टाइम मिले तो आपको सब कुछ आप कर सकते हो, और मेंस में आपके पास टाइम तो होता है लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि वहाँ पर आपको पिक करना होता है कि कौन सा लेवल ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो हम उसको स्किप करके जो कम डिफ़िकल्ट है उसको पिक करें, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से होगी। सबसे पहले तो आपको एक हाई लेवल की पज़ल अगर आप बना रहे हो तो उसके साथ कोशिश करो कि आप एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन करोगे, ठीक है। और अगर आप कोई न्यू पैटर्न की पज़ल बना रहे हो तो कोशिश करो कि कोई लॉजिकल क्वेश्चन कर लो। न्यू पैटर्न के लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो सब आपको जो मॉक टेस्ट आप दोगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो मॉक मेंस का आपका आया है वो दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से ये सब क्वेश्चंस होते हैं। ये जब आप हाई लेवल पज़ल करोगे और जब हाई लेवल के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली न्यू पैटर्न होता क्या है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगी कि न्यू पैटर्न हाई लेवल के मैं लेकर आऊँ अपने यूट्यूब पर, तो आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जो न्यू पैटर्न के कोई भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रैक्टिस किए हुए हैं और जो एग्जामिनेशन में जिस तरह के आते हैं वो मैं आपको करवा दूँ एक दो एग्जामिनेशन से पहले। फिर सिटिंग अरेंजमेंट होती है हाई लेवल की, वो करनी है। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कि 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के आते हैं। ये 10 नंबर मेंस में कई बार ऐसा होता है कि आपके 11-12 नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप सोच लो कि 7-8 नंबर्स आप सिर्फ इसमें से ला सकते हो, जो कि पॉसिबल है। इसमें बस ये होता है कि नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से करना होता है। बट ये कैसे करना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बता रखी है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो चेक कर लेना आप लोग। बाकी जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो करो। वो मिसलेनियस कौन से वाले? जैसे इनइक्वालिटी का कोई हाई लेवल आ गया, सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म, स्टेटमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ गए, और भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो वहाँ पर आते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट हो गया। लोगों को लगता है कि अब मशीन इनपुट आउटपुट पूछते नहीं है, बट मशीन इनपुट आउटपुट पूछा जाता है, तो वो हो गया। क्वांटिटी बेस्ड हो गए, और डेटा सफिशिएंसी वगैरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वो सब आपको करने हैं। तो ये मेंस में आता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको सारे एक दिन में करने हैं। ये आप नेक्स्ट डे मेंस में कर सकते हो। तो आपने कर लिया कि पहले हमने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए, नेक्स्ट डे हमने ये कर लिए, उसके नेक्स्ट डे हमने ये कर लिए। इस तरह से कर करके आप ऑल्टरनेट डेज पे ये करते रहो, ठीक है। चलो उसके बाद आप आ जाओ इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा SBI PO एंड IBPS PO में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जो आपका वेटेज होता है वो इंग्लिश से होता है, इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से करना है। डिस्क्रिप्टिव भी आपका आएगा। SBI PO में तो डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का है। सोचो 50 नंबर, अगर आप इसमें से 40 प्लस ले आते हो तो कितने ज़्यादा लोगों से आप आगे हो जाओगे। तो इंग्लिश आपको कैसे करनी है? रीडिंग आप डेली बेसिस पर कर ही रहे हो, डेली 30 से 40 मिनट्स आप रीडिंग कर ही रहे हो, तो वहाँ से आपकी RC की प्रैक्टिस हो रही है। किसी किसी दिन क्या करो कि RC ही रीड करो, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करो। फिर आपको ग्रामर करनी है। अब ग्रामर आप कहाँ से करोगे? ग्रामर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो एक बार करो कि पूरा का पूरा कोर्स जो है ग्रामर का वहाँ से एक बार देख लो, और उसके बाद आपको सिर्फ जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, निमिषा मैम की वीडियो है, वो अच्छे से रिवाइज करो। 12 घंटे की क्लास है। रोज़ कोशिश करो कि दो तीन रूल्स हम रोज़ कर लें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। 2-3 रूल्स आप रोज़ करो, लेकिन रिवाइज करो। फिर जो मैं आपको बोलती हूँ कि एरर डिटेक्शंस,
ये जो रिवीजन है ये कहाँ से होगा, एरर डिटेक्शन से होगा। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस, और मैं आपको डेली डोज ऑफ इंग्लिश प्रोवाइड करती हूँ जिसमें आपको वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, नए ईडियम सीखने को मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं अल्टीमेटली इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पर जब आप कोई आरसी पढ़ते हो तो आपको सिनोनियम एंटोनियम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं सिनोनियम एंटोनियम के। तो वो आपको सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल है वो फॉलो करो, ठीक है। बाकी अड्डा पे भी मैम है, वो उनसे पढ़ लो। अगर आपने ऑलरेडी किसी यूट्यूब पे देख रखा है किसी टीचर को तो उनसे पढ़ो। यूट्यूब पे आपको इनफ चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आपकी रीडिंग सोर्स है, और सबसे बड़ा आपका सोर्स है सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, उनसे करो। सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट से बेहतर चीज़ कोई नहीं है अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है। एक रीडिंग, एक आपने एक बार ग्रामर पढ़ लिया तो रोज़ उसकी प्रैक्टिस, एरर डिटेक्शन, और उसके बाद आपके जो सेक्शनल टेस्ट एंड मिनी मॉक्स हैं वो। सिर्फ इतना आप इंग्लिश में कर लोगे, इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इंग्लिश में अगर आपने कमांड ले ली ना 10-15 नंबर, तो आप सीधा सीधा बस ये मान के चलो कि आपने 10-15 नंबर ज़्यादा लोगों से इंग्लिश के अंदर लेकर आने, तो आपने वहीं से कमांड बना ली अपनी। जब आपने इंग्लिश पढ़ी, किसी किसी दिन मान लो आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है ना, स्टैटिक वाली की मैं बात कर रही हूँ, आप वो पढ़ लो। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस अनिल अग्रवाल सर ने और कपिल सर ने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है। अगर थोड़ी हाई लेवल पढ़नी है आपको तो आप मृणाल सर से पढ़ सकते हो, मृणाल पटेल सर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि अगर आपको कभी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है एक दिन, तो ऐसा कर लिया कि सैटरडे संडे को बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो और बाकी मंडे टू फ्राइडे आप इंग्लिश पढ़ो। तो इस तरह से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। 1 घंटे आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे भी देना है। ये आपको सिर्फ ना मेंस में हेल्प करेगी, ये आपको इंटरव्यू के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आ जाओ आप अपने मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में तो है ही इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। प्रीलिम्स में तो अगर ऐसा है ना कि अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो सिंपली टू डू लिस्ट कर लो और रोज़ मॉक टेस्ट कर लो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। और अब मॉक टेस्ट आपने दे दिया, रोज़ नहीं देना आपने मॉक टेस्ट। मान लो कि आपने आज मॉक टेस्ट दिया तो नेक्स्ट डे आप उसके एनालिसिस के लिए रख लो। अगर उस दिन आपको टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि यार इतनी चीज़ें होती हैं, आई ऑल्सो नो कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप मॉक टेस्ट रोज़ दोगे जिस दिन, उस दिन एनालाइज नहीं कर पाओगे, वरना आपका टाइम निकल जाएगा। तो आप क्या करो, नेक्स्ट डे एनालिसिस के लिए रख लो। तो एनालिसिस में क्या करो, सबसे पहले तो आपने एनालाइज करना है कि जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए वो रॉन्ग क्यों है। सबसे पहले तो हमें रॉन्ग एनालाइज करना है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चंस किए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में आपका गैप आ रहा है। तो वो गैप फिल करना है, वो वहाँ से वो चीज़ें एनालाइज करनी है कि क्यों हुआ, और उसके बाद वो पढ़ना है आपको। जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं वो यूट्यूब से देख के पढ़ो। फिर जो आपने स्किप करें, स्किप क्यों किए, या तो ये होता है कि आपको आते नहीं थे इसलिए स्किप करें, या फिर ये कि आपके पास टाइम नहीं बचा। अगर टाइम नहीं बचा तो उनको करके देखो, और अगर नहीं आते थे तो वहाँ से उनको लर्न। और तीसरे होंगे जो आपने अटेम्प्ट करे। तो जो आपने अटेम्प्ट करे उन पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या उन सबका कोई बेटर वे हो सकता था क्या सॉल्व करने का, वो बेटर वे देख लो। तो ये आपका एनालिसिस का पार्ट है और ये आपको करना है एनालिसिस। उसके बाद आपका जो डे एंड होगा वो एंड आपका जीए के रिवीजन से होना चाहिए। अब वो मैं क्यों बोल रही हूँ, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज सीए। जब आप सीए करके सोओगे ना रिवाइज, तो ये आपके दिमाग में लंबे टाइम तक बैठे। एंड जब आप वीकली रिवाइज करोगे ना तो आपका रिवीजन बहुत क्विक हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आधी से ज़्यादा चीज़ें याद हैं। इसलिए सीए कोशिश करो। और रात को जब हम थक जाते हैं ना, जब टायर्ड हो तो और कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो जो करंट अफेयर्स है वो सबसे इजी तरीका है पढ़ने का। अगर आपका नहीं मन कर रहा ना तो वीडियो के थ्रू बस वीडियो लगाओ, लेटे हुए और 2x पे वीडियो लगाओ और 10-15 मिनट में वीडियो सुन लो, ये हो गया आपका रिविजन, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चंस या क्विज़ के फॉर्म में करनी है तो लेटे लेटे क्विज़ दे दो, तो भी आपकी रिवाइज हो गई। और पीडीएफ से करनी है तो भी आपका ज़्यादा मन नहीं है पढ़ने का, तो सिंपली पीडीएफ निकाली, 10-15 पॉइंट सिर्फ होंगे करने के, वो रिवाइज कर ली। तो सिर्फ आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, एक्चुअली 10-15 मिनट में ही आपका हो जाएगा रिविजन। और उसके बाद एक क्विज़ दे दो और आपका पूरा डे खत्म। अब वीकेंड्स पे आप क्या करोगे, मंडे टू फ्राइडे आपका रूटीन बिल्कुल सिमिलर है। सैटरडे एंड संडे को थोड़ा स्मार्टली यूटिलाइज़ करो, करंट अफेयर्स में यूटिलाइज़ करो। और अगर अभी ज़्यादा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपका जो प्रीलिम्स है वो चलते रहने दो। सिर्फ क्या करो, सीए का रिविजन कर लो, फुल वीक का रिविजन एक बार कर लो।
ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर वीडियो से करोगे ना तो मुश्किल से 2-3 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, सिर्फ 2-3 घंटे में। और अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, 15 दिन का करना है तो 15 दिन का रिवीजन कर लो। मेंस का मॉक मेरी तो आपको सजेशन होगी कि मेंस का मॉक दे दो, बट अगर आपको मेंस का मॉक अभी नहीं देना है तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप प्रीलिम्स प्रैक्टिस कर लो, बस प्रीलिम्स का मॉक दे दो और वो एनालाइज कर लो उसी दिन। यहाँ नेक्स्ट डे जो आपने 15 डेज जो रिवाइज करे हैं, नेक्स्ट डे कोशिश करो कि अनदर 15 डे आप रिवाइज कर लो और उसका क्विज दे दो जो आपने 15 डेज पहले रिवाइज किए थे। और यहाँ पर आपने अगर आपने मेंस का मॉक दिया तो ठीक है, उसका एनालिसिस करो, अगर नहीं दिया है तो 15 डेज जो है उसका क्विज दे दो यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी पूरी 7 डेज़ की टू डू लिस्ट जो आपको टिल एग्ज़ाम फॉलो करनी है। अगर आपने ये टिल एग्ज़ाम फॉलो की, 100% मैं गारंटी देती हूँ कि सिलेक्शन आपका इसी बार होगा।